एक समय की बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी वीरता और न्यायप्रियता के बारे में सुनकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक कार्य करें। राजा ने साधु से कहा, महाराज, यदि यह कार्य धर्म और प्रजा के हित में है तो मैं अवश्य करूँगा। साधु ने राजा को एक सुनसान जंगल में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे लटके हुए एक शव को लाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी सवाल के साधु की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगली रात राजा अपने विश्वासपात्र तलवार के साथ जंगल पहुँचे। वह घने पेड़ों और डरावने सन्नाटे के बीच बरगद के पेड़ तक पहुँचे। पेड़ पर लटका शव बेताल था, जो अपनी रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखा, बेताल ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, राजन, यदि आप इस यात्रा में चुप रहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन यदि आपने बात की तो मैं वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा ने चुप्पी साध ली और बेताल को लेकर चल पड़े। तभी बेताल ने एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। एक समय एक राज्य में 3 राजकुमार थे। तीनों अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल में निपुण थे। एक दिन राज्य में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। राज्य के कुएं का पानी अचानक सूख गया था। ज्योतिषियों ने बताया कि इस समस्या का समाधान केवल नागलोक के मणि से हो सकता है। तीनों राजकुमार नागलोक गए और मणि लाने में सफल हुए, लेकिन लौटते समय उनमें से एक ने मणि को चोरी कर लिया और बाकी 2 भाइयों को धोखा दिया। जब वे राज्य पहुँचे तो मणि को चोरी करने वाला भाई राजा बन गया। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजन, क्या वह भाई सही था जो मणि चुराकर राजा बना? राजा विक्रम सोच में पड़ गए, लेकिन उनकी न्यायप्रियता ने उन्हें जवाब देने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, नहीं, वह भाई गलत था। धोखा देकर प्राप्त किया गया सिंहासन कभी स्थिर नहीं रहता। उसके इस कृत्य से न केवल उसके भाइयों का विश्वास टूटा, बल्कि प्रजा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने फिर से बेताल को उतारा और वापस चलने लगे। इस बार बेताल ने राजा से कहा, राजन, तुमने बहुत धैर्य दिखाया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि साधु तुमसे यह कार्य क्यों करवा रहा है? राजा ने पूछा, क्यों? बेताल ने कहा, वह साधु एक तांत्रिक है। वह मुझे बलि देकर असीम शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यदि तुम सावधान नहीं रहे तो वह तुम्हारा भी अंत कर सकता है। जब वे साधु के पास सुनकर राजा सतर्क हो गए। उन्होंने राजा को बेताल के साथ योजना बनाने कहा, लेकिन जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, बेताल ने अपनी शक्तियों से साधु को पराजित कर दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने अपनी चतुराई और वीरता से मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से न केवल बेताल को जीत लिया, बल्कि अपने राज्य को भी एक बड़े संकट से बचा लिया।